दांतों और मसूड़े से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसका नाम है पायरिया। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपके मुंह से बदबू या खून आता है तो हमेशा कोई ना कोई आपको हमेशा ये फील होता है कि कहीं पायरिया तो नहीं हो गया है, क्योंकि जब भी मसूड़े से खून आता है, दांतों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, तो इसका पायरिया का ही एक सिम्टम है। तो आप किसी के पास बैठे हो तो आपको वो बंदा जरूर ये दिखाएगा कि अगर आप तेरे मुंह से खून आ रहा है इसका मतलब तुम्हें पायरिया हो सकता है, बदबू आ रही है मतलब पायरिया है। तो ये पायरिया की जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो जाती है, कि इसका क्या इलाज है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताने से वीडियो भी लंबा होगा और आपको इतना समझ में भी नहीं आएगा। मैं आपको बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो होती है पायरिया से रिलेटेड वो बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इससे बच भी सको और इसका इलाज भी कर सको। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पायरिया होता क्या है। अगर आप जो भी खाना खाते हो, हम लोग जैसे भी अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारा जो खाना है वो हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में फंस जाता है। और ये मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे दो टाइप के होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो उस खाने को खराब कर देते हैं या आप ये नॉर्मल भाषा में सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके मसूड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। टार्टर जो खाना पहले फूड लॉजमेंट होता है वो पहले प्लाक में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे वो प्लाक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्लीन नहीं किया, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखी, तो वो प्लाक क्या करेगा, टार्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो मसूड़ा है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी, मसूड़े ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी, मसूड़े में सूजन आ जाएगी, मुंह से बदबू आने लग जाएगी क्योंकि मसूड़े में पस बढ़ने लग जाती है। और साथ ही साथ जब भी आप ब्रश करते हो या कुछ भी खाते हो तो आपके मसूड़े से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग पायरिया होता है। स्टार्टिंग पायरिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मसूड़े से खून आना, मुंह से बदबू आना, पीले रंग की परत जम जाना, मसूड़े पे हाथ लगाने से कभी कभी दर्द फील होना, स्पंजीनेस फील होना, ये सब स्टार्टिंग पायरिया की शुरुआत होती है। इसको आप पेरिडोंटाइटिस भी बोल सकते हैं। अब अगर आपने इस पे भी ध्यान नहीं दिया, अच्छे से क्लीनिंग नहीं रखी, डॉक्टर के पास नहीं गए, ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके मसूड़े अपनी जगह से हटने शुरू हो जाएंगे। मसूड़ों से खून आना धीरे धीरे कम हो जाए, मतलब, और आपके मुंह से तो स्मेल तो आएगी ही, साथ ही टाटर है वो बढ़ जाएगा। टाटर क्या करेगा, मसूड़े की जगह ले लेगा, जिससे पूरे दांत, आपकी जो जड़ें हैं वहाँ पे पूरा जो पोर्शन है वहाँ पे टाटर ही टाटर आपको जमा हुआ दिखाई देगा और आपके मसूड़े कहीं ना कहीं अपनी जगह से पूरी तरह से खत्म होते जाएंगे। और इस पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे और ज़्यादा खत्म होकर आपके दांतों को हिला देंगे और आपके दांत कुछ ही दिनों में निकल जाएंगे। तो पायरिया की शुरुआत नॉर्मल होती है, कोई पेन नहीं होता है, लेकिन अगर वो अनट्रीटेड और उसको ध्यान नहीं दिया गया तो उम्र से पहले ही, कम उम्र में ही आपको अपने दांतों को खोना पड़ सकता है। इसलिए स्टार्ट में ही इसका बचाव जरूरी है, ट्रीटमेंट जरूरी है। तो यही बेसिकली पायरिया होता है कि अगर आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है तो इसका मतलब आपकी पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ जो बेसिकली आप अपने मसूड़े में पायरिया होने से बचा भी सकते हो, दांतों और मसूड़े में। साथ ही साथ अगर माइल्ड पायरिया है, स्टार्टिंग पायरिया है, तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। और दूसरा, अगर आपकी डीप पायरिया मतलब एडवांस पायरिया हो गया तो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आप ये होम रेमेडीज़ अपना सकते हो। इससे आप दोबारा पायरिया होने से दांतों को बचा सकते हो। तो होम रेमेडीज़ में सबसे पहला है, मैं पहले तो आपको बोला अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखना, रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करना, फ्लॉस का इस्तेमाल करना, ये तो आपको रखना ही है। अब होम रेमेडीज़ में नमक के पानी से कुल्ले करना। अगर आपके मसूड़े में सूजन, मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम रहती है, मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम रहती है, तो 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच नमक डालकर दिन में 2 से 3 बार कुल्ले कीजिए। मसूड़े में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मुंह में मौजूद, मसूड़े में मौजूद जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से पायरिया की प्रॉब्लम होती है।
तो ये जब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो पायरिया की प्रॉब्लम होने से बचा जा सकता है दांतों में। तो नमक के पानी से कुल्ले करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। आप चाहें तो नमक को हल्दी और जो नारियल तेल होता है उसके साथ पेस्ट बनाकर अपने दांतों पर और मसूड़ों पर लगाओगे, मसाज करते हो, तो उससे भी आपको बेनिफिट होता है। उससे भी मसूड़े में इन्फेक्शन, पायरिया की प्रॉब्लम ठीक होती है। तो नमक का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आप नमक का इस्तेमाल मत कीजिए। आप बिटाडिन के गार्गल्स कर सकते हो। इजीली मार्केट में अवेलेबल हो बिटाडिन। आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बिटाडिन ऐड कर लीजिए और उससे कुल्ले कीजिए। वो भी आपके मसूड़े के इन्फेक्शन, मसूड़े में खून आने की प्रॉब्लम और मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम को दूर करता है। पहला तरीका ये। दूसरा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या होता है, आप नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल को मुंह में रखिए, जितनी देर रख सकते हो रखिए। कुल्ले करते हैं ना, इस तरीके से कुल्ले कीजिए और माउथ में अच्छे से घुमाइए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर मुंह में उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग से भी आप पायरिया की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, माइल्ड पायरिया को ठीक कर सकते हो। मसूड़े के इन्फेक्शन, मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम, मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम, दांतों से रिलेटेड समस्याएं भी दूर कर सकते हो। तो ऑयल पुलिंग भी फायदेमंद होता है। तीसरा है नीम। नीम में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप नीम की ताज़ा पत्तियां लेके उसका उबाल लीजिए और उसको छान कर उसका जो पानी होता है उसमें 1 चम्मच नमक डाल के उससे भी कुल्ले कर सकते हो। उससे भी मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक होता है और ये नेचुरल माउथ वॉश का भी काम करता है। दूसरा, आप नीम की जो पत्तियाँ होती है उसको उबालने के बाद उसका पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के अपने मसूड़े की मसाज कर सकते हो। इससे भी पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है। एलोवेरा जूस से भी आप कुल्ले कर सकते हो। एलोवेरा जूस से कुल्ले करने से भी पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है। मसूड़े का इन्फेक्शन, दांत में दर्द, इससे भी इसमें भी इसको राहत मिलती है। अमरूद की पत्तियां, अगर आपके किसी भी कारण से दांत या मसूड़े में दर्द हो रहा है पायरिया की वजह से, स्पंजीनेस फील हो रहा है, तो आप अमरूद की ताज़ा पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर मसूड़े की मसाज कर सकते हो। उसमें एनर्जेसिक गुण भी पाए जाते हैं और एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिससे ये मसूड़े का इन्फेक्शन भी ठीक करता है और ये जो मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ होम रेमेडीज है जिनकी मदद से आप अपने मसूड़े का इन्फेक्शन, पायरिया की प्रॉब्लम, स्टार्टिंग जो पायरिया होता है उसको आप ठीक कर सकते हो और पायरिया होने से दांतों को बचा भी सकते हो। अब अगर आपके पायरिया हो गया है और डॉक्टर के पास जाकर आपको इलाज कराना है, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर मॉडरेट पायरिया या मैं तो बोलूँगी माइल्ड पायरिया में भी आपको डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि प्रॉब्लम में और ज़्यादा न बढ़े। तो डेंटिस्ट क्या इलाज करते हैं इसका, आपके ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर स्टार्ट में माइल्ड या मॉडरेट पायरिया है तो जितना भी टाटर आपके दांतों में फंस गया है, मसूड़े में फंस गया है, पस बन गई है, उसको एक अल्ट्रासोनिक स्केलर मशीन की मदद से उसको क्लीन कर दिया जाता है और फिर आपको पॉलिश कर दिया जाता है दांतों की। और कुछ आपको मेडिकेशंस दी जाती है, जैसे कि दांतों के लिए जेल होती है, डिजीज जेल्स आती है, वो आपको मसाज करने के लिए दी। गम पेंट्स होते हैं जैसे स्टोलिन या कोई भी अलग अलग टाइप्स के गम पेंट्स होते हैं, वो आपको लगाने के लिए दिए जाते हैं। कुछ माउथ वॉश भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्केलिंग, डीप क्लीनिंग, इससे आपके मसूड़े का इन्फेक्शन और ये जो पायरिया की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। अब है इसके अलावा, अगर आपके बहुत ज़्यादा डीप चला गया है तो गम ग्राफ्टिंग या कुछ सर्जरी, मेजर सर्जरी भी करने पड़ सकती है अगर आपकी पायरिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है तो अभी तो हम लोग सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं कि नॉर्मल टू मॉडरेट जो पायरिया हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं, डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपके फिर से ये प्रॉब्लम ना हो तो जो मैंने अभी होम रेमेडीज़ बताई है उनको आप कंटिन्यू कीजिए, उससे आपको बेटर फील होगा। ये तो है ट्रीटमेंट। अब जानते हैं कि पायरिया होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो अगर आपको अपने दांतों में पायरिया या अपने आपके हो गया, आप चाहते हो कि आपकी जनरेशन में आपके बच्चों को या आपकी फैमिली में किसी को ना हो, तो उनको क्या उनके लिए क्या करना चाहिए। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। दिन में सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करनी है। रात को ब्रश करने के साथ फ्लोस का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश क्या करते हैं, दांतों की सरफेस क्लीन करते हैं। फ्लोस 2 दांतों के बीच का जो एरिया होता है, इंटरडेंटल एरिया, उसको क्लीन करता है। दूसरा क्या होता है,
सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है। पेस्ट थोड़ा सा यूज़ कीजिए, लेकिन ब्रश है वो अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला होना चाहिए। 3 महीने बाद आपको ब्रश चेंज कर देना चाहिए। और साथ ही साथ आपको मतलब क्यों क्या होता है कि ब्रश के अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो उसी ब्रश को यूज़ करते हैं, तो वो बैक्टीरिया एकदम से आपके दांतों को क्योंकि वो दांतों में स्टिक होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे ब्रश में। तो हर 3 मंथ्स आपको 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ब्रश है वो चेंज करना चाहिए। साथ ही कभी कुछ खाते हो, कुछ भी खाते हो, तुरंत कुल्ला कीजिए, दांतों पे कोई भी चीज़ स्टिक मत होने दीजिए। मीठा जितना हो सके उतना कम कीजिए, कार्ब्स वाली चीज़ें कम खाइए, स्वीट्स चॉकलेट्स इनको जितना हो सके कम इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट वेजिटेबल्स इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। आप एप्पल खा सकते हो, एप्पल भी आपके दांतों को ठीक करता है। स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, ये भी दांतों को उसको जो दांतों का प्लाक होता है उसको कम करने में मदद करता है, दांतों को क्लीन करने में हेल्प करता है। नमक के पानी से कुल्ले करना भी दांतों और मसूड़े के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपके दांतों में कोई भी परेशानी नहीं है तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो, जिससे आप अपने दांतों में पायरिया होने से बचा सकते हो। 6 महीने में एक बार डेंटल विजिट कीजिए। अगर हल्का आपके कहीं प्लाक जम रहा है तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट करेंगे, उसको ठीक कर देंगे, जिससे आपके ये बढ़ेगा नहीं और आप अपने दांतों में मसूड़े में पायरिया की प्रॉब्लम से बच सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।